अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जे के मारिफ के नाजरीन को मेरा सलाम। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला रामबन के जवारी के मकाम पर। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, आज ईद उल अज़हा का दिन है। इन सब लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की है, तो मेरी तरफ से और इन सब लोगों की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। सब ने ईद की नमाज़ अदा की है, ईद का खुतबा हो चुका है, दुआ हो चुकी है। उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए इन सारे हजरात को रोका है, सिर्फ़ आपको कुछ दिखाने और बताने के लिए। नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, ऐसा इलाका है जो सहूलियात से, आसाइशों से, आसानियों से महरूम इलाका है। यहाँ पर सड़क नहीं पहुँचती है, यहाँ पर लोग पानी से महरूम हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। लेकिन उन मुश्किलात को आपके सामने पेश करने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ों से ये लोग समझौता कर रहे हैं, लेकिन अपने मजहबी मामलात, अपनी नमाज, अपनी मसाजिद से बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं। ये एक मुख्तसर सी तादाद आप लोगों की देख रहे होंगे, ये सैकड़ों भी नहीं है, ये मुश्किल से 50, 60, 70 लोग होंगे। लेकिन यहाँ साथ में ये मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। फ़िलहाल आप ये जगह देख रहे होंगे, ये ईदगाह है। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं, कोई भी आसाइश नहीं, बिल्कुल आसमान के छत तले इन लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। लेकिन इन लोगों का जज्बा इस कदर है जिसकी कदरदानी होनी चाहिए। साथ में ये लोग मस्जिद तामीर कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप उसकी वीडियो भी देख रहे होंगे। उस मस्जिद के लिए कोई किसी का ये सहारा नहीं ले रहे, कोई इनका ताउन नहीं कर रहा, बल्कि अपने बलबूते पर रब की तौफीक से ये मस्जिद बना रहे हैं और खूबसूरत मस्जिद बना रहे हैं। और मैं इस बात से हैरान हुआ कि अभी नमाज से पहले, यानी ईद की नमाज अदा करने से पहले मस्जिद के लिए चंदे की अपील की गई, तो इन्हीं हजरात ने जो यहाँ पर बैठे हुए आप देख रहे हैं, 1,53,000 रुपये मस्जिद के लिए दिए हैं। 1,53,000 मामूली रकम नहीं है। ये अल्लाह जिसे तौफीक देता है, जिसे कबूल करता है, उसे नसीब होता है। आप लोग एयर कंडीशन वाली मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पर हर किस्म की आपको फैसिलिटी होती है, लेकिन इन लोगों का जज्बा है कि कम से कम खुदा का घर, खाना खुदा, ऐसी मस्जिद जिसके छत तले हम नमाज अदा कर सकते हैं, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, ऐसा घर तामीर करना चाहते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने ताउन किया। अब आप हजरात, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, इन लोगों ने इस कदर बढ़ चढ़ कर ताउन किया है। आपके पास जब इतना कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए आप महरूम ना रहिएगा। इस कार खैर में बराबर के इनके साथ शरीक होइए। मस्जिद का अकाउंट नंबर हम आप तक शेयर करेंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं, इमाम साहब हैं, दूसरे हजरात हैं, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी हम स्क्रीन पर दे देंगे। आप उन हजरात से बराह रास्त रब्ता करके या मस्जिद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस मस्जिद का ताउन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि चंद दिन के बाद मस्जिद का लेंटर है, उसके लिए भी अगर आप ताउन करना चाहें, उसके लिए भी ताउन करें। इसी तरीके से लेंटर के बाद आप जानते हैं खर्चे कम नहीं होते, बल्कि मस्जिद के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आप ताउन जारी रखें। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता करे, आपकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। जो ये माल आप खर्च करेंगे हरगिज़ ज़ाय नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की नज़र में इसकी बड़ी कदर होगी। और मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। आपने सुना होगा, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और सबसे बेहतरीन जगह जहाँ आप अपना माल खर्च कर सकते होंगे। माल क्यों कमाते हैं आप, पैसा क्यों कमाते हैं? खर्च करने के लिए। और बेहतरीन जगह जहां आपको खर्च करना चाहिए वो खाना खुदा है, अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर के लिए खर्च करें। और माल अगर आप बचा कर रखते हैं तो इसलिए ताकि वो मजबूरी में काम आए। और कब्र से बड़ी मजबूरी, मैदान हश्र से बड़ी मजबूरी कोई नहीं हो सकती। तो ये माल जो आप राह खुदा में खर्च करेंगे, मस्जिद की तामीर के लिए देंगे, ये कब्र की तन्हाई और तारीकी में, मैदान हश्र में आपको काम आएगा। सदका जारिया ही वहाँ आपको बचा सकता है। तो मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और कुछ अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद के काम में कब से ये लोग शामिल हैं और कहाँ तक ये काम पहुँचा है, मज़ीद क्या क्या काम करने हैं, बताइए। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद का काम कम अज़ कम 3 महीने से जारी है। सारे हजरात ने जम के इसमें हिस्सा लिया। मैं आपकी वसात से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा ये पहाड़ी पसमानदा इलाका, जहाँ के हमें 1 लाख रुपए में एक रेत की गाड़ी पहुँचती है, यहाँ पे 1 लाख रुपए कैरेज लगा के 1 लाख रुपए में एक रेत की गाड़ी पहुँचती है। चूँकि मैं आपको बता दूँ, इस इलाके में सड़क और रोड नहीं पहुँचती, तो जो भी माल आता है, बजरी, सीमेंट, दूसरी चीज़ें,
वो इन लोगों को या तो खच्चरों के ज़रिए से यहाँ पहुँचानी पड़ती हैं या मज़दूरों के ज़रिए से यहाँ। तो जो भी चीज़ खरीदी जाती है उसका डबल खर्चा पड़ता है। लगभग यहाँ से रोड तकरीबन कई मील की दूरी पर है। अगर बंदा पैदल आता है तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ पहुँचने में लगते हैं। तो जो भी माल यहाँ पहुँचता है, मटेरियल पहुँचता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। बताइएगा। तो जो हमें 10 रुपए की चीज़ हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं उसको हमें 2 गुना यहाँ कैरेज लगा के यहाँ पहुँचाना पड़ता है। सरिया जो कि हमें 12,000 रुपये क्वांटल यहाँ पहुँचता है। बजरी गाड़ी अगर हमें 15,000 में रोड में पहुँचती है और 60,000 में कैरेज लगा के यहाँ पहुँचती है। ज़्यादातर मैं फिर भी इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी मस्जिद का खर्चा कम से कम 50 लाख है और कम से कम 1 करोड़ के नज़दीक हमारी कैरेज का मसला है कि इतनी कैरेज हमें मार देती है। तो इसलिए मैं आपकी वसात से तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हमारी कैरेज का मसला है, नहीं तो मस्जिद के लिए इंशाल्लाह ये बड़े जज्बात वाले लोग हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मगर जो चीज़ हम खरीदते हैं, आप एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक रेत की गाड़ी हमें 1 लाख रुपए में पहुंच रही है, वहाँ बजरी कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, वहाँ ईंटों की कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, वहाँ सरिया कितने क्वांटल पहुंचेगा, उसकी कैरेज के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। कम से कम 20 या 30 कचरे डेली की ये सप्लाई कर रही हैं। कोई ईंटें, कोई सरिया, बजरी, हर चीज़ सप्लाई हो रही है। कचरे एक फेरा मुश्किल से दिन को ला सकती है। और आपकी वसालत से जिन हजरात के सामने ये बात पहुँचे वो ज़रूर इस पसमानदा इलाके की मस्जिद है, इसके लिए तावन ज़रूर करें। आप हजरात से इन्होंने अपील की, मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को महरूम ना रखें। ये बेहतरीन मौका है, इस कार खैर में शरीक हों। मस्जिद का अकाउंट नंबर आप देख रहे होंगे और इसी तरीके से मस्जिद ज़िम्मेदारान के कॉन्टेक्ट नंबर भी मौजूद होंगे। आप बराह रास्त इनसे रब्ता करें और ज़रूर इस कार खैर में शरीक हों। देखते रहें JK मारिफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।